ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, जिन लोगों का जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग का। आज का दिनांक रहने वाला है 4 जनवरी 2022। आज पौष मास की द्वितीया तिथि रहने वाली है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ रहेगा। पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। हर्ष नामक योग रहेगा। आज का दिन मंगलवार रहने वाला है। आज का सूर्योदय होगा सुबह का 8:48 में। आज का सूर्यास्त होगा शाम का 5:37 में। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज का शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। हम शुरुआत कर लेते हैं आज का शुभ समय से। आज आपको सुबह का शुभ समय रहने वाला है 9:58 से लेकर 10:48 तक का समय शुभ रहेगा। और शाम का शुभ समय रहने वाला है 3:01 से लेकर 4:19 तक का जो समय है वह शुभ रहेगा। वही अगर बात करें हम आज का अशुभ समय के बारे में, जिसका कि प्रभाव अशुभ यानी कि बुरा होता है, तो फिर आज आपको दोपहर का 1:45 से लेकर 3:01 तक का जो समय है वह अशुभ रहने वाला है। आपको मेरा सलाह रहेगा मेरे प्रिय दर्शक, आप अशुभ समय में कोई भी शुभ काम का शुरुआत न करें। आप अशुभ समय में धन संबंधी लेन देन का निर्णय या फिर आप उचित निर्णय न लें तो ही आपके लिए उत्तम रहेंगे और काफ़ी बेहतर होंगे। और हाँ मेरे प्रिय दर्शक, अगर आज आप कहीं यात्रा करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आज आप हो सके तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से परहेज करेंगे। वही अगर आपके पास अर्जेंट काम आ जाए, आज आपको उत्तर दिशा की ओर जाना ही हो, तो आज आप घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके घर से बाहर निकलें। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक, आज आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक, वैसे तो आप कामकाज अपने गति में संपन्न कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही है या कोई व्यक्ति आपके सामने चालबाजी करने का प्रयास कर रहा है तो आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहें, लेकिन केवल काम के समय ही आप ध्यान दें। अगर आप जो हैं सोते जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, तो केवल आराम करने पर विचार करें, क्योंकि आपको नींद की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपने इस पर काबू कर लिया तो आज आपका दिन बेहतर हो जाएगा। वैसे तो दिन का शुरुआत आप योग और ध्यान वगैरह से कर सकते हैं। वैसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारा दिन आप में एनर्जी बना रहेगी। कोई बड़ा योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान वह आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय दर्शक, अगर आज आप चाहें तो अपने सहकर्मियों के साथ बढ़िया तरीके से तालमेल बैठा करके आगे बढ़ सकते हैं। आज आपको ये अनुभव करने की आवश्यकता है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना अवश्य, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आज आप यह बात समझ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसे सुलझाने में आपका एक बहुत बड़ा कदम होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आज इस बात की संभावना है कि जीवन साथी आपसे संपर्क आपके मन मुताबिक नहीं कर पाएगा। आज का दिन नए या पुराने संबंध के लिहाज से भी बढ़िया माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। संबंधों के बजाय आप खुद का विश्लेषण करने में ही व्यस्त रहेंगे, जिससे लोग यह समझ सकते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपको परेशान करे।
फिर भी आप किसी पुराने मित्र से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। आज का दिन जो है आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे मुलाकात करने आ जाएगा। मेरे प्रिय दर्शक, आज आपके जीवन साथी की आंखें जो है वह कुछ खास इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी बातों को समझिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। आप स्वाभाविक रूप से धनी और अधिकार के लिए आकर्षित हो रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान फोकस करके काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे रहा है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। ये भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखने का प्रयास करें। ज़्यादा आप कामकाज को लेकर के सफाई देने का प्रयास न करें। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो बस सही काम ही आपको सफलता के रास्ते पर लेकर के जाएगा। मेरे प्रिय दर्शक, अगर आज आप जो है बड़ा योजना में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर नया नया विचार को अपने कामकाज में शामिल करने का प्रयास करिए। याद रखिए कि आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे चालाकी करने का प्रयास करेगा तो आप उसे पकड़ लीजिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या शुभ विचार रहेगा। इसे आप मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शक देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ बढ़िया काम कर रहा है तो लोग उसका भी शिकायत करते हैं। लोग बोलते हैं आखिर यह व्यक्ति इतना बढ़िया काम कर क्यों रहा है। अगर कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है तब उसका शिकायत तो होता ही है। मेरे प्रिय दर्शक, आप एक बात का ध्यान दीजिए कि समाज केवल नसीहत दे सकता है। समाज केवल नसीहत दे सकता है, खाने को रोटी नहीं दे सकता है। किसी ने यह भी कहा है, आज के ज़माने में ज़्यादा बढ़िया होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा और आज आपका किस्मत प्रतिशत कितना सपोर्ट करेगा। आज आपका शुभ अंक रहेगा 2 और आज आपको किस्मत प्रतिशत सपोर्ट कर देगी वह है 68%। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। मेरे प्रिय दर्शक, आज आप एक बहुत ही सिंपल काम करने का प्रयास करें। आज आप हो सके तो अपने से बड़ी उम्र की महिला का सम्मान करें, उनके कामकाज में सहयोग करें। आपका दिन मंगलमय बीतेगा।